चीज है, एक चीज मेरी आज आप ध्यान रखिएगा, आप जितने जी। भी लास्ट में आए हैं सभी लीडर हैं, मेरी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ताकत से ज्यादा ताकतवर प्रैक्टिस होती है। राइट सर। ताकत से ज्यादा ताकतवर प्रैक्टिस होती है। और जो भी आज अच्छा प्लेयर है, जो भी आज अच्छा नेता है, जो भी आज अच्छा सेलिब्रिटी है, एक्टर है, कोई भी है, वो है जिसने अपने आप को निखार लिया। सबसे पहले क्या है, वो आपको माहौल देखना है, माहौल के अकॉर्डिंग बातचीत करनी है। आपकी कोई क्यों सुने, वो तब सुनेगा जब आप उसकी सुनोगे, और वो आपकी क्या सुनेगा, जो उसके लिए बेहतर होगा, उसके लिए अच्छा होगा। अगर आप जाते ही कह देंगे भाई साहब आप मोटे हैं, मेरा फ्लेक्स खाओ आप ठीक हो जाओगे, उन्होंने कह देगा लंबा पड़, जल्दी से रास्ता पड़ा इधर को, नौचंदी में चला जाओ, नौचंदी में चला जाइयो। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ नीड की बात करनी है। आप देखिएगा, आप एक दिन आप दुकानदार नहीं हो। एक छोटी सी मैं आपसे बात बताऊंगा आज, एक सच्चाई इस बिजनेस की। ये मेरा ट्रेनिंग का पार्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से ट्रेनिंग कर लेंगे इसके लिए। अभी आप लोग सुन सकते हैं। इस बिजनेस से प्यारा बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं है। जी ये एक तो भी। दुकानदार एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को, यानी कि दूसरी दुकान अपने पड़ोस में खुलवाना नहीं चाहता। एक कंपनी अगर कहीं है तो दूसरी कंपनी बराबर में लगवाना नहीं चाहता। एक गांव से अगर कोई नेता है या कोई एमपी है या एमएलए है, वो नहीं चाहता कि तेरा दूसरा कोई यहाँ से बने। अगर आपके परिवार में कोई अच्छा टीचर है, आपके परिवार में कोई आर्मी में है, कोई नहीं चाहता कि आपके और भी, यानी कि अपने बच्चे को तो चाहेगा, लेकिन और भी औरों की भी सपोर्ट करे या उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करे। पैसे तो ले लेंगे, रिश्वत तो खा लेंगे, लेकिन अकेला ये प्योर बिजनेस ऐसा है जहां आप सपोर्ट करते हैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों की जिनको आप जानते भी नहीं है। जी सर। आप आप आने वाले टाइम में 10 दिन, 15 दिन, 10 साल, 20 साल आपकी टीम में पता नहीं कौन लोग होंगे। हो सकता है वेस्ट इंडीज के हो सकता है पाकिस्तान भी खुल जाए, हो सकता है बांग्लादेश ऑलरेडी है। लेकिन आप ये देखिएगा, अगर मेरा आप ध्यान से आप मेरी एक चीज को गौर कीजिएगा, अगर जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एमएलएम बिजनेस स्टार्ट हो जाए, वेस्टीज का स्टार्ट हो जाए, तो इंडिया का कोई भी व्यक्ति जिसकी डाउनलाइन पाकिस्तान में है वो उसका बुरा नहीं चाहेगा। जी ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए ये प्योर बिजनेस है। कमाल की बात क्या है, ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ियों का बिजनेस है, 3 पीढ़ियों का बिजनेस है। मैं नॉर्मली आपसे बात करूं, एक सिंपल सी मैं बात करूं, मेरे साथ नीतू जी हैं, पिंटू जी हैं, अंशुल जी हैं, और आप हो। मैं अंशुल जी की अभी अंशुल जी से थोड़ा सा इस बिजनेस में नजदीक हुआ हूँ। तो ज्योति भी फ्रेंड है वाइफ की कहीं ना कहीं। तो मैं केवल अंशुल जी और अपनी मैं बात करूंगा। अंशुल जी अभी अंशुल जी का लेवल अभी ब्रोंज का होने वाला है, अभी नहीं है। अभी उन्होंने एक्टिवली, अगर आप देखें तो कुछ ही दिन से काम स्टार्ट किया है। और मेरी उनसे मुलाकात अब तक हुई है 3 बार। एक बार मेरे घर वो आए, एक बार मैं उनके घर गया, एक बार बीच में कहीं मीटिंग हुई। और मैं इनके घर गया, या आप भी अपने जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं आप भी उनके पास जाते होंगे, तो वास्तव में मानिएगा कि इन्होंने मेरी इतनी इज्जत की, या मैंने इनकी इतनी इज्जत की जितनी कि मैं अपने रिश्तेदार की करता, या उससे भी ज्यादा। एक रिश्तेदारी बनाने में, अगर आपकी लड़की या आपका लड़का है, अगर आप उसकी शादी करेंगे, कोई लड़का या कोई परिवार ढूंढेंगे, तो परिवार जो ढूंढते हैं उसकी जो 7 पीढ़ी ढूंढते हैं, वो किस लिए ढूंढते हैं कि परिवार खानदान अच्छा हो। और वो रिश्तेदारी लंबे टाइम तक चले तो लोग खर्च करते हैं उस पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगा करके भी लोग रिश्तेदारी करते हैं, मान सम्मान के लिए। रिश्तेदारी आपने की है, आपने अपनी जिसके भी यहाँ रिश्तेदारी की है वो आपके घर आएंगे, वो आप उनका सम्मान करेंगे, आप उनके घर जाएंगे, आप वो आपका सम्मान करेंगे। बुरे टाइम पे वो आपकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे, यही तो रिश्ते, और क्या है। लेकिन यहाँ मेरे और अंशुल के बीच में आप देखिएगा, मेरी इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये पंडित जी हैं, मैं गुज्जर हूँ।
लेकिन अगर ये रात को 12 बजे कहें कि अजय जी मेरे पास आना है, मुझे दिक्कत है, अगर मैं इन्हें कहूँ अंशुल जी मुझे दिक्कत है, मुझे यहाँ आना है, या जितने भी अभी जो कॉल हम कर रहे हैं कोई भी मेरा रिश्तेदार इनमें नहीं है, तो ये एक फ्री का रिश्तेदारी बनाने का भी बिजनेस है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा वो है जिसके संबंध बढ़िया है। राइट सर। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। नीतू जी कहाँ है? सहारनपुर है, और आप मेरठ हो। मेरठ जी के 2 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सहारनपुर के भी 2 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी देखिएगा लक की बात। ठीक है, ये भी लक की बात देखिएगा। अभी जो है ना, 2 सहारनपुर में और 2 मेरठ में है। अगर मेरा कोई रिश्तेदार जिसके पास पैसा नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा कोई रिश्तेदार जिसको किसी चीज की जरूरत है, या मेरा कोई भाई या मेरा कोई सगा संबंधी जिसे सहारनपुर में या मेरठ में जरूरत है किसी चीज की, तो अगर मैं 2 को कॉल करूंगा ना, मेरठ वालों को, मान लिया ज्योति को कॉल करूंगा या मैं विजय जी को कॉल करूंगा, तो 2 में से कोशिश तो यही रहेगी कि दोनों के दोनों सपोर्ट के लिए वहां या तो पहुंचे या किसी को भेजें। जी जी जी। वही कंडीशन सहारनपुर में होगी। अगर कोई दिक्कत है तो ये देखिएगा नेटवर्क। ये सबसे बड़ी पावर है। यहाँ केवल पैसा पैसा मायने नहीं रखता, यहाँ संबंध मायने रखते हैं। इस चीज को लोग, जो नए लोग जुड़ते हैं, वो इस चीज को नहीं समझते। यहाँ आप एक साथ कई सारी चीज क्रिएट करते हो। सबसे पहली हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद संबंध, उसके बाद रिकॉग्निशन, उसके बाद आप जो जीवन जीने का जो सही ढंग है वो आप देखते हो। अगर मैं आज आपसे अपनी बात शेयर करूं, अगर मैं एमएलएम बिजनेस में या एमएलएम इंडस्ट्री में अगर मैं नहीं होता, तो मैं आज दुनिया में नहीं होता। ये मैं आपसे पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इतने बड़े चैलेंजेस आए, इतने बड़े कर्जे हुए, इतने बड़े करोड़ों रुपए तक का लॉस मैंने झेला है इसी उम्र में, जो मेरी एज है। ये ओके सर। जीने का ढंग और जो परिस्थिति है, जो जीवन के चैलेंजिंग है, उनको, उनसे कैसे आपने निकलना है। और ये भी सच्चाई है कि चैलेंजेस आते भी उसके सामने हैं जो, जिसपे भगवान का विश्वास होता है कि हाँ, इन परेशानी से ये बाहर निकल ये जाएगा। ये चैलेंजेस भी उसी के सामने आएंगे। आपने सुना होगा, जो खरा होगा उसी को 2 डंडे फालतू लगेंगे। जी जी जी। तो ये चीज क्या है सर? प्रैक्टिस एक अलग चीज है, ताकत एक अलग चीज है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ संबंध का बिजनेस है। आप अनजाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में आप वो चीज क्रिएट कर रहे हैं जो चीज आप लाखों रुपए देके भी नहीं ले सकते। मेरी टीम की अगर मैं बात करूं तो 13,211 लोग आज टीम में हैं। और 13,000, इसमें से लगभग 1,785 या 2,000 नंबर मेरे मोबाइल, मतलब मोबाइल नंबर मोबाइल में है। सिद्धार्थ जी की टीम में, अगर मैं नीलम जी की टीम की बात करूं, उनकी टीम में 3 लाख लोग हैं। सिद्धार्थ जी की मैं बात करूं तो उनकी टीम में करोड़ों लोग हैं। मेरी टीम में 10,000 लोग हैं। तो 10,000 लोगों का मतलब क्या है? 4-5 स्टेट में अगर मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई काम करना है या कराना है या पहुंचना है, तो मैं उसके लिए कैपेबल हूँ। अगर पूरे इंडिया के अंदर कहीं कोई काम है, किसी को कोई चीज सस्ती महंगी कहाँ क्या मिलती है, कहाँ किस चीज का क्या रेट है, तो नीलम जी उसके लिए, नीलम जी के पास ग्रुप है, वो किसी को भी गुजरात में फोन कर लेंगे, भैया क्या भाव है जीरे का। छत्तीसगढ़ में पता कर लेंगे क्या भाव है उसका। पहाड़ में पता कर लेंगे क्या भाव है अखरोट का, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं हर स्टेट से। अगर मैं थोड़ी सी बात सिद्धार्थ जी की करूं, तो उनका नेटवर्क, उनके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से भी ज्यादा बढ़ के हैं। वे कौन है? वे उनके यूएई, यानी कि पूरी एशिया में 16 कंट्री में जहाँ बिजनेस है वहां है। तो सर आप देखिएगा, कौन, यानी कि जो 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 संबंध आप बना रहे हो, वो संबंध आपके भी काम आएंगे और आने वाले पीढ़ी के भी काम आएंगे। इतने संबंध आपके होंगे कि बच्चे नु कहेंगे कि जी क्या है। आजकल क्या ज्यादातर क्या होता है, अगर एक आदमी को देख लो तो उसके कितने रिश्तेदार हैं। अगर बहन है तो बहनों ही, अगर वाइफ है तो साले, और मामा तो लोग भूल ही गए, मामा नाना लोग। छुट्टी में पहले हर आदमी अपने नाना नानी के जाता था, अब तो भूल गए किसको कहाँ जाना है। जाऊं तो कहाँ जाऊं। अगर आप घर से चल दिए, मैं मेरी बात करूं, अगर मैं घर से चल दिया, खाली पेट चल दिया, तो मुझे टेंशन नहीं है मुझे खाना कहाँ खाना। अगर 10 जगह रुकूंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो सर बहुत सारी चीज इस इंडस्ट्री में है। इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? बनना पड़ेगा आदमी।
और आदमी क्या है, आदमी बहुत सोच समझ के अपने हिसाब से काम करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। और हम क्या करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बुद्धि क्या है, बुद्धि ये है कि जिस काम में आप बड़े हो, जिस काम में आप घुसे हो, उसका सिस्टम फॉलो करो। अगर आप आर्मी में जाओगे तो आर्मी का रूल है, अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक का रूल है, अगर आप टीचिंग में जाओगे तो टीचिंग का रूल है, अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करोगे तो वहां का रूल है, आज गन्ना खोदना है, आज खाद निकालना है, आज घास उपाड़नी है। और जहां भी जाओगे और जिस कर्म को करोगे वही कर्म क्या है, वही आपका सिस्टम है। यहाँ का सिस्टम क्या है, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग। जी सर। सर कितने प्लान करने हैं, सुबह दोपहर शाम? जी आप अपने मन को अंदर से खकोलिएगा और मुझे मुझे बताइएगा जी पे हाथ रख के। जिस दिन छाती पे मार के कोई कह देगा ना कि जी मैं करता हूँ, 1 महीना लगातार मैंने 3 प्लान किए हैं, जिस दिन आप में से कोई एक निकल के आएगा, मुझे बता दियो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक टीवी बीवी और बेस्ट चीज बता देगी कि हाँ इसने 3 प्लान किए हैं पर डे। चाहे वो फोन पे किए हो, चाहे वो जूम पे किए हो, चाहे वो डायरेक्ट जाते किए हो। और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि अगर आप बाहर नहीं जा रहे, आपको कोई नहीं मिल रहा ना, तो आप अपने बच्चे को प्लान देना शुरू कर दो, आप अपने फादर को देना शुरू कर दो, आप अपनी मदर को देना शुरू कर दो। अगर आप प्लान दोगे तो क्या होगा, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जैसे प्रैक्टिस 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 होगी तो वो प्रैक्टिस आपको प्रतिभा आपके अंदर निकाल देगी कि अगले वाले की हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना कर देगा।